Assalamu alaikum dear students. Hope everything is great with you. This is my lecture 12 for class 9th, and in this video I will be talking about electronic configuration. It's one of the most important topics in this chapter. In my last video I discussed about Bose model of atom. बोस मॉडल ऑफ एटम जो है उसके हिसाब से एटम कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एंड ही सेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. नाउ हमें ये देखना है इस वीडियो में कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज शेल्स. जो डिफरेंट शेल्स के एल एम एन शेल बोर ने दिए उन्हीं में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे किया जाता है वही हमें पढ़ना है. पहले क्या पढ़ना है, पहले मैं डिफाइन करूँगी व्हाट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स. ठीक है, सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स. जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है उसने शेल्स का कंसेप्ट दिया. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए जाते हैं दैट्स कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल दिस इज़ बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड इट इज़ सेंट्रल न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल. तो इसके इर्द गिर्द उसने बोला कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ फर्स्ट शेल एंड दिस इज़ सेकेंड शेल. तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और वो भी रूल्स के हिसाब से करना पड़ता है. ऐसे ही नहीं कि आप एक में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे और बोलेंगे कि इतने चलते हैं इसमें. लेकिन नहीं, उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करना है. रूल्स भी हमें साइंटिस्ट्स ने ही दिए हैं, सो वी हैव टू फॉलो देम. ठीक है, तो देखते हैं. The maximum number of electrons that could be put in a particular shell or energy level was given by Bohr and Bury. तो एक शेल जो है इलेक्ट्रॉन्स जिसमें घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, उस शेल में या उस एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. ठीक है ना, कितने हम उसमें रख सकते हैं. द रूल वॉज गिवन बाय बोर एंड बुरी. ठीक है, बोर एंड बुरी ने बोला कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ सकते हैं. दैट मीन्स हर एक शेल में एक नंबर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी पुट. ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम एक शेल में डाल सकते हैं उसके लिए हमें रूल्स दिए गए हैं थ्रू बोर एंड बुरी. ठीक है, तो हमें उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, अपनी मर्जी से आप नहीं करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर बुरी स्कीम. बोर्स बुरी स्कीम के हिसाब से मतलब जो रूल्स बोर एंड बुरी ने मिलकर दिए हैं उसके हिसाब से द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल इज़ गिवन बाय 2n². ठीक है, बोर बुरी के हिसाब से बोर एंड बुरी ने जो स्कीम दिया है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का उसके हिसाब से नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी पुट इन एनी एनर्जी लेवल जो है दैट इज़ गिवन बाय 2n². दैट मीन्स कि 2n² जो है उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. 2n². हेयर 2 इज़ कॉन्स्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ 2 विल बी 2 ऑलवेज. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी ये 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कंटिन्यूसली 2 ही रहेगा. लेकिन ये n जो है इट इज़ वेरिएबल हेयर. दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा. अब ये n है क्या, ये यूज़ किया जाता है फॉर शेल्स. अगर फर्स्ट शेल है हमें n की जगह 1 लगाना है, अगर सेकेंड शेल है हमें n की जगह 2 लगाना है, अगर थर्ड शेल है तो वी हैव टू पुट 3 इन प्लेस ऑफ दिस n. ठीक है, सो 1 इज़ फॉर k, l एंड 2 इज़ फॉर l, 3 इज़ फॉर m एंड 4 इज़ फॉर n. तो हमें ये वैल्यूज़ पुट करके आगे चलना है. ठीक है, नाउ सेकेंड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. जो है देखिए मैं सिर्फ रूल्स बोल रही हूँ, इसके बाद हम दूसरे वाले वीडियो में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आपको ये रूल्स भी याद हो जाएंगे. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा या आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. ठीक है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इवन इफ इट हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स.
अगर इसकी कैपेसिटी है भी मोर इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की, लेकिन बोर्सबुरी स्कीम के हिसाब से हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, ठीक है। मतलब चाहे शेल की कैपेसिटी हो 20 एलिमेंट्स लेने की या 18 एलिमेंट्स लेने की या 32 एलिमेंट्स लेने की, लेकिन नहीं, हमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, कंप्लीट हो गए, देन इट विल बी नोबल गैस, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हुए, लेकिन हमें चलना है आगे आगे ऐसे ही जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमें दूसरे शेल की तरफ मूव करना है, उसमें 9th इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस अर्लियर शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज। पहले मैं इस चीज़ को और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, दैन 4th वाला रूल करेंगे एक्सप्लेन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज शेल, ओके, ठीक है। इस वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें फॉर एग्जांपल 8 आते हैं एंड इसमें फॉर एग्जांपल 18 आते हैं, ठीक है। ये 2 जो है ये एक्सेप्शनल केस है। इन केस ऑफ हीलियम हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। बोर्सबरी स्कीम के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन हीलियम में 2 ही आके फिर ये जो लिथियम है उसमें फिर थर्ड शेल स्टार्ट हो जाती है, सेकंड शेल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हम इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसकी पहली ही शेल जो है वो कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एक ही शेल है, दैट इज़ के शेल, ठीक है। तो हीलियम जो है उसके पास भी यही एक शेल है, के शेल। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब फिल हो गए, फिर हम लिथियम के पास जब पहुंचेंगे, वहाँ पे हम के कंप्लीट करके एल शेल में चले जाएंगे, न कि हम के में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, क्योंकि के की कैपेसिटी सिर्फ 2 की है। उसके बाद वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी 8 से ज़्यादा की है, लेकिन हमें 8 ही फिल करने हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है हीलियम, जहाँ पे हमें सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है उनमें हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। सो अगर इसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 18 है इस वाली शेल की, लेकिन जैसे ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, हमें दूसरी वाली शेल की ओर मूव करना है। हम इसमें 9th इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, जबकि इसकी कैपेसिटी है लेने की, हम फिर भी इसमें फिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोर एंड बुरी स्कीम जो है उसको फॉलो करना है, जो बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, फिर आपको 9th इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डालना है। सो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करेंगे आप, इवन इफ इट हैज़ अ कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 4th वन इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ शेल अनलेस अर्लियर शेल्स आर फिल्ड। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे क्या बोलता है, फोर्थ रूल बोलता है फॉर एग्जांपल दिस इज़ न्यूक्लियस एंड ये एक शेल है यहाँ पे के शेल। फॉर एग्जांपल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी शेल है एल, फॉर एग्जांपल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट के लिए आप फिलिंग कर रहे हैं, आपने के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और एल में चले गए और एल में भी 1 डाल दिया, ये गलत होगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, पहले हमें के शेल को कंप्लीट करना है, फिल करना है कम्प्लीटली। जब उसमें 2 फिल हो जाएंगे, उसके बाद आप एल में जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पे 2 डाल दिए, ठीक है, तो अब ये ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एल में चल रहे हैं, आपने एल में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए या 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, अब आप एम की ओर चल रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स एम। दैट मीन्स आपको स्टेप वाइज आगे आगे चलना है। पहले को कंप्लीट किया, फिर दूसरे में आपको जाना है, ठीक है। पहली शेल, मैं शेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो पहली शेल जब आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एल शेल में जाना है। जब आप एल शेल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एम शेल में जाएंगे एंड देन एन शेल। ऐसे नहीं कि आपने पहली शेल को इनकम्प्लीट रख के आप दूसरी शेल पे जंप कर रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो हमें स्टेप वाइज आगे आगे चलना है, ठीक है। नाउ ऑर्बिट, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, ठीक है। या बोलते हैं एनर्जी लेवल, या बोलते हैं शेल, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, एल, एम एंड एन, ठीक है। के इज़ फर्स्ट शेल, सो फर्स्ट ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय के,
second orbit is denoted by L and third orbit is denoted by M and so on. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को K से, सेकेंड फॉर L, थर्ड ऑर्बिट को M से, अगर फोर्थ ऑर्बिट है N, इसी तरह आगे आगे चलेंगे। बट फिलहाल हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे KLMN, इससे आगे तो हम जा नहीं सकते अभी फ़िलहाल। तो KLMN जो है आप याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो अगर आप K देखेंगे दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट शेल, अगर आप L देखेंगे इट रिप्रेजेंट्स सेकंड शेल, M रिप्रेजेंट्स थर्ड शेल एंड N जो है इट रिप्रेजेंट्स फोर्थ शेल, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ इट इज़ K दैट मीन्स N का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 1। अगर यहाँ पे L है दैट मीन्स ये सेकंड शेल है, सो N का वैल्यू जो है 2n² में क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। अगर M है फॉर एग्जांपल, तो जो 2n² है वहाँ पे आप N का वैल्यू क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n² वेयर n इज़ द नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। तो आप जो भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किस शेल में, वो आप किससे निकाल सकते हैं, 2n² से निकाल सकते हैं, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है ये। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप इस 2n² में n की जगह क्या लिखेंगे, 1। सो 2 कांस्टेंट है एंड 1² जो है वो 1 के बराबर निकलेगा। सो 2 इंटू 1 हो गया 2, ठीक है। दैट मीन्स जो K शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 आते हैं। जब वो 2 फिल हो गए फिर आपको दूसरी शेल में चलना है, लेकिन पहली शेल इनकम्प्लीट रख के आप आगे नहीं चल सकते। तो बट आपको याद रखना है कि K में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। दस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल दैट इज फर्स्ट शेल इज़ 2। ये मैक्सिमम नंबर है, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन इससे कम जा सकते हैं, लाइक 1 इसमें आप फिल कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन जब आपने 2 फिल कर दिए उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इट विल बी K1, ठीक है। सो जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है K1, दैट मीन्स इसमें 1 भी जा सकता है। जब हीलियम के पास पहुंचेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, इट इज़ 2, ठीक है। दैट मीन्स इस शेल में कितने जाएंगे, टोटल 2 जाएंगे, K2। दैट मीन्स जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हीलियम की वो कंप्लीट है, इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी सबों का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मतलब इसकी जो शेल है, इसके पास एक ही शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल हो गए हैं, मतलब कि जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फुलफिल हो गई है। सो हीलियम जो है इट इज़ ए नोबल गैस, क्योंकि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ डुप्लेट एंड दैट इज़ कंप्लीट, सो इट इज़ ए नोबल गैस, ठीक है। नाउ एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, हेयर n इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, L जो है इट रिप्रेजेंट्स 2, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2n² में। सो इट्स 2 इंटू 2², सो 2² होता है 4 के बराबर, 4 इंटू 2 हो गया 8। दैट मीन्स L में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल इज इक्वल टू 8, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L में 8 जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट उससे कम जा सकते हैं। तो इन सिमिलर वे आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट एटम्स का कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल मैं दिखाऊंगी आपको 8 का कैसे कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन और हीलियम का हो गया। नाउ वी हैव लिथियम, ठीक है। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है 3, ओके। मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमें 3 के हिसाब से फुलफिल करना है। तो हम पहली शेल में जाएंगे, K शेल में। तो K शेल में जब हम जाएंगे दैट मीन्स उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अब ये फिल हो गया, हम K में तीसरा नहीं डाल सकते हैं, दैट मीन्स हमें कहाँ मूव करना है, L शेल में, ठीक है। L शेल में हम कितने डालेंगे,
हमें पता है एल में 8 आते हैं, लेकिन हमें लिथियम का फुल करना है तो हम एक ही डालेंगे, क्योंकि लिथियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो के में चले गए, एक कहाँ जाएगा, एल में। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लिथियम जो है वो हम ऐसे लिखेंगे K2L1। ओके, सो ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देन वी हैव लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम। सो इट इज़ Be। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे के शेल में। हर एक की के शेल होती है, हर एक की एल शेल होती है, ठीक है, एलिमेंट की। सो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो के में 2 फिल हो गए, के में 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अभी हम कहाँ मूव करेंगे, एल की तरफ मूव करेंगे। सो एल में हम जाएंगे, तो फिल कितने करने हैं हम देखेंगे। बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 4 है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 में चले गए हैं, अब बचे कितने, 2, वो हम डालेंगे एल में। सो इट विल बी L2। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर बेरिलियम इज K2L2। ओके, देन वी हैव बोरान। ओके, बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 5। दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो हमें फिल करने हैं इन दीज शेल्स। तो सबसे पहले इसकी भी के शेल है, उसमें हम चले जाएंगे के शेल में। तो के शेल में हम कितने डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाले, 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं के में, तो बाकी कितने बचे, 3 बचे, वो कहाँ जाएंगे, वो एल में जाएंगे। दैट मीन्स एल में हमने 3 फिल कर दिए। हमें ये याद रखना है कि एल में मैक्सिमम कितने आएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर बोरान इज K2L3, ठीक है। बोरान के बाद कार्बन। सो कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट विल बी K2 and L। 6 में से 2 इधर चले गए, तो यहाँ पे कितने बच गए, 4 बच गए, ठीक है। सो इट्स K2L4 फॉर कार्बन, ठीक है। तो आप गिनो 4 5 6, ठीक है, ये 4 और ये 2 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी K2L5। ओके, सो हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। देन वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट विल बी K2 and L6। सो 6 7 8, ठीक है। सो हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अब एल का ख्याल रखना। ऑक्सीजन के पास जो है इट्स फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट विल बी K2 and L 7, ठीक है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल, के में 2, एल में 7, तो टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। 7 ये और 2 ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। अभी आप ख्याल रखना। सो नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है। इट विल बी K2 and L8। सो L8 and K2, सो 8 9 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इस शेल में। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो एलिमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल इट इज़ सोडियम, ठीक है। सो इट इज़ Na11। दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम जाएंगे ऐसे K2 and L में कितने आप डालेंगे, फॉर एग्जांपल 9, तो ये आ गए 9 10 11, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि एल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने डालने हैं, सिर्फ 8 डालने हैं। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरी शेल की ओर। दैट मीन्स इसकी कन्फिग्रेशन जो है दैट विल बी K2L8 and M1। ओके, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर सोडियम। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि हमें कैसे आगे चलना है। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको सबशेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है, तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।